विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से ठीक पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने नया अध्याय शुरू किया था काल। उसमें हमने काल की परिभाषा और उनके भेद का एक सामान्य परिचय जान लिया था। आज के इस अध्याय में, इस ऑनलाइन क्लास में हम काल के भेदों का कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने काल की परिभाषा के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का जो ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद हमने जाने थे: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आज हम इन्हीं भेदों का विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, यानी क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से जानते हैं, मीरा गा रही थी, यानी क्रिया पहले ही पूरी हो गई, मीरा ने अपना काम पहले ही समाप्त कर दिया। ये बात बीते समय की हो गई, इसलिए इसे हम भूतकाल में कहेंगे। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, अंग्रेजों ने बहुत पहले भारत पर शासन किया था। ये बात, ये घटना, ये क्रिया बहुत पहले ही पूरी हो चुकी, इसलिए इसे हम भूतकाल कहेंगे। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान, वर्तमान समय में जो कार्य चल रहा हो, जो हो रहा हो, उसे हम वर्तमान काल में लेंगे। जो क्रिया, जिसकी क्रिया की होने का समय वर्तमान में हो, वो वर्तमान काल में। उदाहरण से देखिए, हवा चलती है, यानी हवा चलने की क्रिया अभी चल रही है, न तो आगे होगी और न समाप्त हुई है, चल रही है। हम नए कपड़े पहन रहे हैं, यानी हमने कपड़े पहनने की क्रिया न तो पूरी हो चुकी है न आगे होगी, जबकि अभी चल रही है, इसलिए ये हमारा हुआ वर्तमान काल। फिर है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा, न तो हुआ है न चल रहा है, जबकि आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे मदन कल अपने घर जाएगा, यानी मदन के घर जाने की जो क्रिया है वो आने वाले समय में पूरी होगी, इसलिए यह हो गया भविष्य काल। दूसरा उदाहरण देखिए, किसान खेत में हल चलाएगा, यानी न तो किसान खेत चला रहा, हल चला रहा है, न उसने चलाया था, जबकि वो आने वाले समय में इस काम को पूरा करेगा, इसलिए यह हो गया भविष्य काल। तो हमने इस तरह से दो ऑनलाइन क्लास में काल की परिभाषा, काल के भेद और उनको विस्तार से जाना। इसी ऑनलाइन क्लास और इस काल के भेद के विस्तार के साथ ही काल का जो अध्याय है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसका जो अभ्यास कार्य वो आपको भेजा जाएगा, जो आपको करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।